जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य ग्रहों के राजा सूर्य सेनापति मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। तो राजा चला सेनापति के घर मंत्रणा करने के लिए कि 2022 कैसा रहेगा। अरे मैं बता चुकी हूँ 2022 कैसा रहेगा। मेष से लेके मीन राशि के विषय में मैंने आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी है। आप मेष से लेके मीन राशि तक पूरे एक एक राशि आराम से सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छे से एक एक महीने का ब्यौरा दिया है मैंने आपको कि 2022 कैसा रहेगा आपके लिए। अब ये भी जान लीजिए कि मुंबई का मेरा ऑफिस कंसल्टेशन के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए खुल चुका है। और जिन लोगों को अपॉइंटमेंट चाहिए वो व्हाट्सएप पे लिख के दे सकते हैं। जिन लोगों को फ़ोन पे कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। मैं जो राशि फल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करके क्या करेंगे। सबसे पहले निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। मेरा ये चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया है। आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के प्यार से थैंक यू सो मच, धन्यवाद करती हूँ आप सबका। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर। चलिए अब हम बातें करते हैं कि वृश्चिक राशि में क्या हाल रहेगा सूर्य का। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं 16 तारीख को दोपहर 1:01 पर, जहां पर वो रहेंगे 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी बीच इनके साथ 20 तारीख को कूद रहे हैं वृश्चिक राशि में बुध। बुधादित्य योग बनाएंगे 20 नवंबर को सूर्य और बुध। और यही बुध फिर 9 तारीख को धनु में प्रवेश करने वाले हैं, 9 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए वहां पर मंगल भी आ जाएंगे और मंगल 4 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो त्रिग्रही योग बनेगा यहाँ पर सूर्य मंगल और बुध का। यहाँ पर सूर्य को 2 मित्र मिल जाएंगे, मंगल और बुध। और मंगल और बुध आपस में दुश्मन है, मित्र नहीं है, तो इनकी घमासान चलती रहेगी। लेकिन ये घमासान ज्यादा दिनों के लिए नहीं चलेगी क्योंकि कूच कर जाएंगे वहां से बुध 9 दिसंबर को और फिर मंगल कंटिन्यू करेंगे। तो मंगल और बुध का ये योग जो है ये बड़े थोड़े दिनों के लिए आएगा, जैसे 4-5 दिनों के लिए। तो खासा इस पर विचार करने की जरूरत नहीं, इसकी हम चर्चा भी नहीं करेंगे। हम त्रिग्रही योग की भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि त्रिग्रही योग सिर्फ 3 से 4 दिनों के लिए बनने वाला है। और ये जो सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। अब सूर्य जो 16 नवंबर को गुरु के नक्षत्र में रहते हुए, विशाखा नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश कर जाएंगे मंगल की राशि वृश्चिक में। और 23 नवंबर को याद रखिए, अब ये बात याद रखने वाली है, सूर्य अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। और वो अनुराधा नक्षत्र में 23 तारीख से लेके 23 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक रहेंगे। 1 दिसंबर को ये बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और फिर वहां 15 दिसंबर तक ज्येष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन बीच में आई, मतलब जब तक गुरु के नक्षत्र विशाखा में थे 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, तो ये 7 दिन तो बहुत अच्छे थे जब सूर्य प्रवेश कर गए वृश्चिक राशि में और अपनी नीचता को छोड़ा, वो तुला राशि में से बाहर निकले, तो ये भी एक अच्छी खबर थी। लेकिन ये 7 दिन उन्होंने अच्छे गुजारे। इसके बाद 23 तारीख से लेकर और ये यहाँ पर ये अनुराधा नक्षत्र में जो प्रवेश करें तो फिर 7 दिन ऐसे आएंगे जहां पर आप कहेंगे अरे कामनी जी आपने तो कहा था कि सूर्य बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन 23 तारीख से लेके 1 दिसंबर तक, 23 नवंबर 2021 से लेके 1 दिसंबर 2021 तक सूर्य यहाँ पर अपना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि शनि के नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ पर चिंतन, मनन, ज्ञान, अध्ययन, तपस्या, तप, योग ये सब कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर सूर्य का तेज जो है वो कम होगा। शनि उनको अस्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पिता पुत्र का ये जो शत्रुत्व है सूर्य और शनि का, ये जीने नहीं देता। सूर्य लग्न वालों को और शनि लग्न वालों को भी तो सावधानी बरतिएगा। सिंह लग्न वाले सावधानी बरतिएगा, मकर और कुंभ लग्न वाले। तो ऐसे में ये 16 से लेके 23 तक सिंह वालों के लिए अच्छा पीरियड है, सूर्य के लग्न वालों के लिए। और उसके बाद जो 23 से लेके 1 तारीख तक का पीरियड है, मैंने आपको बता दिया वो सावधानी बरतनी है।
तो चलिए अब हम ये भी जान चुके हैं कि सूर्य कैसे रहेंगे, किस नक्षत्र में रहेंगे। उनको सपोर्ट करने के लिए 4 तारीख को मंगल भी आ जाएंगे और फिर सूर्य और मंगल मिला के एक स्फोटक बात बनेगी। मतलब एक अग्नि तत्व, दूसरा अग्नि तत्व और दोनों अग्नि तत्व मिलकर वृश्चिक राशि में। अब वृश्चिक राशि बड़ी ही गहन राशि है, बड़ी ही सोच वाली राशि है, बड़े ही डीप थिंकिंग वाली राशि है। इसकी सत्ता को कोई जान नहीं सकता। शांत लोग हैं लेकिन खलबली अंदर से बहुत है, बहुत ज्ञानी भी हैं, समझदार हैं, हर बात को आगे लेके चुप से चलने वाले लोग, लेकिन बहुत सारी बातें समझने वाले लोग। ऐसे वृश्चिक राशि वाले अपने आप में बड़े से बड़े एक्टर हुआ करते हैं। इनके लग्न वाले राशि वाले बड़े से बड़े कह सकते हैं आप डॉक्टर हुआ करते हैं, बड़े से बड़े ओहदे पे हुआ करते हैं और बड़े से बड़े नौकरी पद पे हुआ करते हैं वृश्चिक राशि वाले। और सूर्य क्या है? सूर्य अपने आप में अग्नि तत्व ग्रहों का राजा। अब राजा जो है वो वृश्चिक राशि का स्वामी जो मंगल है उसके घर जाएगा तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि वो उसका मित्र है, दोनों अग्नि तत्व है और यहाँ पर भड़केगी अग्नि। लेकिन ये अग्नि भड़का कर भी ये वृश्चिक राशि वालों को भड़का नहीं सकते, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले अपने आप में बहुत ही सौम्य हैं। ये स्थिति वहां पर तब बिगड़ेगी जब 4 तारीख को वहां मंगल प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि वाले अचानक जागृत हो जाएंगे। इनकी जो अंदर की जिजीविषा, इनकी अंदर की जो हिम्मतें, हौसले, इनके प्रयत्न जागृत हो जाएंगे और फिर ये जोरदार काम करना चाहेंगे अपनी दिशा में। तो यहाँ पर बहुत सारी राशियां प्रभावित हो रही हैं, जिसमें सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये सब मुख्य है। मंगल की राशियां, मेष राशि ये भी प्रभावित हो रही है। तो क्योंकि नक्षत्र उस वजह से वैसे आ रहे हैं। धनु राशि, मीन राशि, क्योंकि सूर्य विशाखा नक्षत्र में रहेंगे तो आपके लिए तो ये स्थिति है। और सूर्य तो सभी को प्रभावित करता है, वो तो तेजोमय पुंज है। एक सुबह उगता है तो उसके साथ लोग चलते हैं और वो अस्त हो जाता है तो लोगों के व्यवहार उसके साथ ठप हो जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे कैसे किन किन भावों में सूर्य आपके कारक हैं या मारक हैं, आपके शत्रु हैं या मित्र हैं, आपके कुंडली में वो क्या उनके साथ बैठा हुआ है, उनकी स्थिति क्या है, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो प्रेडिक्शन करते हैं ये 40% होता है, 60% आपकी कुंडली होती है। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि किन की दृष्टि है उनके ऊपर और अब गोचर में क्या स्थिति बन रही है उस भाव पे। तो बात करते हैं गोचर की। याद रहे वृश्चिक राशि में पहले भी मौजूद हैं केतु, और केतु मंगल का सा व्यवहार करते हैं। केतु बड़े ही पायस से शुभ ग्रह हैं, हालांकि वो राहु केतु के ही आधे आधे हिस्से हैं। और फिर भी केतु जो है इनकी सूर्य के साथ नहीं पटती है, और सूर्य के साथ नहीं पटने के बावजूद भी जब वो मंगल का सा व्यवहार कर रहे हैं कि वृश्चिक में जहां पर वो स्वग्रही सा उनका स्थान है, वहां पर मंगल पधारेंगे, सूर्य होंगे, तो ये दो अग्नि तत्व और तीसरा केतु मिलके एकदम भड़क ना जाए कुछ बातें, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बीच में आ जाएंगे बुध। तब बुध जब आएंगे, आपको मैं डेट बता दूं कि जब बुध आएंगे तो बुध लग्न वाले, मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले, इन लोगों को संभल के 4 से 5 दिन चलना है। 4 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक आप संभल के चलें, क्योंकि अगर बुध से रिलेटेड कोई आपका काम है तो इन दिनों वो खराब हो सकता है। ये चतुर्ग्रही योग सिर्फ 4-5 दिनों का बनेगा और त्रिग्रही योग ज्यादा दिनों के लिए भी नहीं है, क्योंकि बुध जल्द ही 9 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो सूर्य प्रवेश कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, वहां विराजमान है केतु, वहां पर पहुंचेंगे मंगल और बुध भी साथ में आ जाएंगे बुधादित्य योग बनाने के लिए। तो राजा, सेनापति, राजकुमार और बीच में एक साधु, चारों मिलके अपना जादू दिखाएंगे। चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन पर प्रभाव। चलिए मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो मतलब आपके अष्टम भाव में प्रवेश किए। यह आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब यहाँ मंगल प्रवेश करेंगे तो आपका व्यवसाय अचानक बूम करेगा। आपकी अंदर की जिजीविषाएं भड़केंगी, काम करने की इच्छा भड़केगी,
लेकिन आप थोड़े से झगड़ालू, घमंडी, अभिमानी हो जाएंगे। आप अपने आप में इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, जबकि आपका कुछ मनोबल अंदर से तो आपका टूटा हुआ है, लेकिन आप बाहर से दिखा रहे हैं जैसे आप जैसा कोई नहीं है। ऐसा मत कीजिएगा। आपको ये व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करने से मना करती हूँ मैं। और अपने विवाहित जीवन में कतई भी झगड़े फसाद और बेकार में किसी भी प्रकार का विवाद मत खड़ा करिएगा अपनी ईगोइस्टिक प्रॉब्लम की वजह से। आपके बच्चों के साथ आपके संबंध अच्छे रहें, आपकी मानसिक स्थिति उग्रता में ना बदल जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हर प्रकार से बीपी, हाई बीपी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड, माइग्रेन से रिलेटेड या ऐसी कोई समस्याएं जो हड्डी स्कल दांत आंख, ये ज्यादा एसिडिटी होने के कारण कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका व्यवसाय बढ़ने वाला है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो आपकी हिम्मत हौसले से, आपकी मित्रता से, आपके व्यवसाय से आपको नौकरी पेशा लोगों को फायदा होने वाला है। वृषभ राशि, आपके लिए अब वृश्चिक राशि में सूर्य आना बहुत शुभ है। आपके व्यवसाय में और अचानक से वृद्धि, अचानक से व्यवसाय वाले आपको सपोर्ट करना और आपके विवाहित जीवन के साथी का सपोर्ट करना, आपके कुछ ऐसे काम जो घरेलू आप पेंडिंग छोड़े हुए थे, भले उसमें प्रॉपर्टी खरीदनी हो घर के लिए, या कोई वाहन खरीदना हो, या माँ से रिलेटेड कोई फैसले हो तबीयत के लिए, या और कोई, वो सब विवाहित जीवन के सपोर्ट से और व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से पूरे हो जाएंगे। याद रहे, सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी जो कि बहुत अच्छी नहीं है। और जब मंगल यहाँ पर प्रवेश करेगा तो अचानक से आपके जीवन साथी के साथ आपकी खटपट ना हो, आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपकी खटपट ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि व्यवसाय और नौकरी पेशा लोगों को यहाँ पर फायदा होगा और आपकी पब्लिक इमेज एक उग्र स्वभाव, डैशिंग पर्सनालिटी के हिसाब से उभरेगी। विदेश रिलेटेड काम भी आपके बन सकते हैं। मिथुन राशि, अब सूर्य वृश्चिक में आएंगे तो आपको निश्चित ही स्वरूप से फायदा देने वाले हैं। आपके विरोधियों का दमन होगा। आ रहे हैं मंगल भी वहां पर, तो बैंड बजेगी विरोधियों की। साथ साथ आपके कोई लोन्स वगैरह लेने से रिलेटेड कोई समस्याएं थी, मिल जाएंगे आपको। कोई आपके सरकारी दरबारी काम अटके हुए थे, हो जाएंगे। आपकी यात्राओं से रिलेटेड, विदेश रिलेटेड यात्राओं से थे तो थोड़ा संभल के जाइएगा, क्योंकि यात्राओं में आपको कष्ट ना हो, इस बात की अभी खबरदारी लेनी है। कोविड अभी पूरी तरह गया नहीं है, तबीयत को संभालना है। एसिडिटी से रिलेटेड समस्याएं ज्यादा ना हो जाए। लोन्स वगैरह खुल सकते हैं, लोन्स दे सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं और आप चुकता भी कर देंगे, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके साथ आपको मैं बता दूं कि ऐसा पीरियड आएगा 23 से लेके 1 तक, जब आप अपने विशेष रूप से दांत, हड्डी, स्कल, स्पाइन और अर्थराइटस, स्पॉन्डिलाइटिस, इन सब चीजों से बचिएगा। उसके बाद आपको हाई बीपी से रिलेटेड कोई भी परेशानी से बचना है और अपना पैसा संभालना है। अपने पैसे को अननेसेसरीली खर्च मत करिएगा। यहाँ पर बना हुआ बुधादित्य योग अचानक से आपके वाणी से रिलेटेड कई सारे काम, आपके पैसों से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड कई सारे काम बनाता है। कर्क राशि, अब देखिए पंचम भाव में जब सूर्य आएगा तो नेचुरली आपकी बुद्धि को उजाला देगा। नेचुरली आप सोचेंगे कि मैं ऐसे कुछ फैसले ले लूँ फटाफट जो बच्चों से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, पढ़ना है कि नहीं आगे, बच्चों को कितना पढ़ाना है, अच्छी बात है। आप कुछ ज्ञान से रिलेटेड, ये अध्ययन करना है, ये सिद्धियां करनी है, ये काम करने, अग्रेसिव रूप में काम करना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली बात, जो घर में कलह क्लेश, शिथिलता और बेचैनी, एक कोल्ड वॉर थी, वो खत्म हो जाएगी और आपके कामकाज में वृद्धि हो जाएगी। आपके कोई ऐसे व्यवहार जो जमीन जायदाद से रिलेटेड थे बन जाएंगे, लेकिन आपको गुस्सेबाजी से यहाँ पर बचना होगा, अति आवश्यक है। नहीं तो बच्चों से परेशानी, विवाहित जीवन में परेशानी या पिता के साथ अनबन, ये सब हो सकता है। आपके विवाहित जीवन का सपोर्ट आपको 23 से लेके 1 तारीख तक कब मिलेगा और व्यावसायिक सपोर्ट भी कब मिलेगा और तबीयत भी संभालनी पड़ेगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके चतुर्थ में आना सूर्य का, मंगल का बहुत ज्यादा मजेदार तो नहीं है, लेकिन बेकार भी नहीं है, क्योंकि स्वग्रही होंगे मंगल, बुधादित्य योग बनेगा और नीच के सूर्य हट चुके होंगे। तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या है, घर बनाना है, घर खरीदना है, ले लीजिए। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो माता आपको सपोर्ट कर देंगी, आपकी मदर,
आपके कुछ सुखों में आप अचानक आक्रामक वृद्धि करना चाहोगे, जैसे अभी रेनोवेशन कर दो, अभी ये खरीद लो, अभी वो खरीद लो, ऐसा सब करके अपना काम कर लोगे आप। अब आप देखोगे आपके कुछ कामों में वृद्धि तो होगी, लेकिन यहाँ पर कलह क्लेश से बचना है, झगड़े से बचना है। घर ही के अंदर इतना झगड़ा होगा तो बाहर कैसे काम करेंगे। आपको कुछ ऐसे काम हैं जिसमें आपके कागज पत्र आपके घर के फंस गए थे, तो आपके घर के या प्रॉपर्टी के कागज पत्र आप निकलवा सकते हैं किसी की हेल्प से। और आपको विरोधियों से सावधान रहना है, लोन्स नहीं लेने देने हैं, और विवाहित जीवन में कलह क्लेश से 23 तारीख से लेके 1 तारीख तक बचना है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश कहता है कि आपके अंदर के जो हिम्मत हौसले हैं, प्रयत्न हैं, अचानक बढ़ जाएंगे। आप करोगे क्या कि सारे काम ये भी कर लूँ, तबीयत के लिए भी कर लूँ, ट्रैवलिंग में भी कर लूँ, छोटे भाई बहनों के लिए कर लूँ, विवाहित जीवन के लिए कर लूँ, अपने बच्चों के लिए कर लूँ। बट यहाँ पर सब एक साथ कूदने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके एक एक काम करना है, तब जाकर आपके कुछ काम बन सकते हैं। आपके यात्राओं में आपको लाभ हो सकता है, शुभ हो सकती है यात्राएं, और आपके विदेश रिलेटेड काम आप बना सकते हैं, वहाँ भी यात्राएं कर सकते हैं। आपके कुछ प्रेम संबंधों से रिलेटेड समस्याएं थी वो खत्म होंगी। आपके कुछ खर्च थे अनाप शनाप, उन पर कंट्रोल आएगा। लेकिन आपको 23 तारीख से लेके 1 तारीख तक अपने बच्चों के साथ संबंध, अपनी मानसिक स्थिति और लोन्स लेना देना नहीं है। साथ में आपको अपनी तबीयत भी संभालनी पड़ेगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश बहुत ही शुभ है। आपके लग्न से निकल गया, बहुत अच्छा हुआ, नीच के थे। अब देखिए कि आपको काफी कुछ ऐसे आश्वासन मिल रहे हैं जिनमें आपके काम बनेंगे, पैसे आएंगे, परिवार में खुशी छाएगी, आपके धन की समस्या दूर होगी, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड या कोई आपके कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे तो वो समस्याएं दूर होंगी। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके पैसे अटक गए हैं तो आप अपना पैसा मंगवा सकते हो। लेकिन साथ में आपको अपनी बुद्धि का कि उसमें आपको बल देने के बजाय पैसों की वजह से परेशानी हो जाए, सोचें ज़्यादा और इरिटेट हो जाए, ये बात, और बच्चों से रिलेटेड समस्याएं, मित्रों से रिलेटेड समस्याएं, का अपने काम काज व्यवसाय से रिलेटेड समस्याएं 23 तारीख से लेके 1 तारीख तक संभल के चलना है। वृश्चिक राशि, लग्न में आ जाएंगे सूर्य और लग्न में आ जाएंगे मंगल, तो मंगल की बात तो बाद में करेंगे। अब जान लेके सूर्य आपका दिमाग उजागर कर देंगे। सूर्य उजागर करेंगे तो क्या होगा, काम में कैसे आगे बढ़ना है ये समझ में आएगा। आपके पिता का सहयोग कैसे लेना है, या आपसे बड़े लोगों का सहयोग कैसे लेना है, या कोई नेता का सहयोग लेना है, या किसी ऐसे आदमी का सहयोग लेना है जो सरकारी दफ्तर में है, ये आपको खूब सूझेगा और आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाओगे। आप कुछ ना कुछ ऐसे काम करोगे जिसमें आपके सरकारी दरबारी काम भी इन्वॉल्व हो। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। याद रखें, आपकी ये आक्रामक स्थिति ज़्यादा आक्रामक होकर आपको बीपी की प्रॉब्लम ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना। और अभिमानी, दम्भी या घमंडी नहीं होना है। आपको बहुत संभल के अपने काम करने हैं, और काम करने हैं क्योंकि आपके काम जो हैं ये बनने जा रहे हैं। अब आपके विदेश रिलेटेड कामों से भी साया हट गया है, तो अब आपके विदेश रिलेटेड काम भी फटाफट बन जाएंगे। धनु राशि, आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके प्रेम संबंध इस प्रकार से कुछ रहेंगे कि आप उनमें कुछ आधा अधूरा रिजल्ट पा रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश तो कर गए, लेकिन वहां पर केतु पहले से विराजमान है। अब केतु विराजमान है, वो आधी अधूरी कहानी लिखते हैं और हमारी अधूरी कहानी लिखते हैं। और ऊपर से केतु के साथ जब सूर्य आएंगे तो सूर्य केतु का आपस में संबंध इतना अच्छा ना होते हुए भी केतु जब मंगल सा व्यवहार करते हैं, वहां पर मंगल आएंगे, वहां पर बुध आएंगे, तो स्थिति अच्छी हो जाएगी। सिर्फ आपको 23 से लेकर 1 तारीख तक संभालना है अपने विदेश रिलेटेड काम, अपने प्रेम संबंधों के हालात। हालांकि कामों में वृद्धि, नए नए ऑफर्स, नए नए काम आपको सूझेंगे, और आपके नए व्यापार, आपकी पब्लिक इमेज, ये सब अच्छी होने जा रही है। धनु राशि वालों के आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और केतु के साथ आधी अधूरी कहानी कहने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी आपके प्रेम संबंधों से रिलेटेड कोई कहानी है, वहां पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेंगे आप। लेकिन फिर भी आपके विदेश रिलेटेड काम बनते नजर आते हैं मुझे। आपके कुछ वीज़ा से रिलेटेड काम,
आपके कुछ ऐसे काम जिसमें विदेशों में नौकरियां शामिल हैं, या आपके कोई बुद्धि से रिलेटेड काम, या आपके कोई ऐसे काम जिसमें इन्वॉल्व हैं आपके परिवार वाले, तो वहाँ 23 तारीख से लेके 1 तारीख तक ना अपना पैसा खराब करिएगा, ना बेकार का खर्चा करिएगा, और किसी परिवार वाले के साथ उलझिएगा नहीं। मकर राशि, मकर राशि के लिए आप देखिए कि आपके सूर्य जो है अष्टम भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठ जाते हैं लाभ में, तो तबीयत भी सुधारते हैं, आपके सरकारी दरबारी काम भी बनाते हैं, राजा हैं, मंत्री के घर गए हैं, और आपके कुछ ऐसे काम सुधारते हैं जिसमें आपके कुछ विवाद, आपके कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एमिकेबली टेबल पर ख़त्म हो सकते हैं। आप बैठ के समझदारी से बात करेंगे, हो जाएंगे। इसमें आपका व्यावसायिक पार्टनर या आपके विवाहित जीवन का पार्टनर आपका खूब साथ दे सकता है। याद रखिए, आप हेल्प भी मांग सकते हैं उनसे, बड़े ताया चाचा, बड़े भाई बहन से भी हेल्प मांग सकते हैं। व्यवसाय को आगे बढ़ाने की बात हो सकती है, पैसे आ सकते हैं, लेकिन माइंड थोड़ा परेशान रह सकता है, बेचैन रह सकता है। आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचेंगे, आप परेशान भी रहेंगे, और इस परेशानी से बचने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के जाप करने चाहिए। कुंभ राशि, आपके लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और दशम में बैठेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है, व्यवसाय से व्यवसाय बढ़ेगा, आपके जो व्यावसायिक पार्टनर है वो साथ देंगे, पिता साथ देंगे, आपकी पत्नी पति, आपके विवाहित जीवन के पार्टनर इसमें साथ देंगे। नौकरी पेशा कोई नहीं है तो नौकरी मिल सकती है, आपके कोई इंक्रीमेंट चाहिए तो इंक्रीमेंट मिल सकती है। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं कि ये आक्रामक स्वरूप से हो जाए, थोड़ा सा नमता लीजिए, थोड़ा स्लो चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और वर्क प्लेस पे किसी के साथ झगड़ा मत कीजिए, आक्रामक मत हो जाइए, और सबका आदर करते हुए, खुद अभिमान को गले न लगाते हुए काम को आगे बढ़ाइएगा। याद रखें कि घरेलू बेचैनियां हो सकती हैं, माता पक्ष की तबीयत का आपको ध्यान रखना जरूरी है, और वाहन वगैरह खरीदने का समय नहीं, लेकिन जमीन जायदाद खरीदने का समय आ गया है। मीन राशि, आपके लिए अब अचानक से कार्यों में वृद्धि, अचानक से आपके कुछ ऐसे व्यवहार जिसमें लोन लेना देना शामिल हो, जिसमें कुछ विरोधी शामिल हो जो आपको तंग कर रहे थे, अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी। और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप चाहते हैं कुछ ऐसे कि आपकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, उसका कोई डॉक्टरी इलाज डायग्नोज मिल जाए तो वो भी मिलेगा। आपकी यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, आपके कुछ व्यवहार हैं जो यात्राओं में पूर्ण हो जाएंगे। आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि छोटे भाई बहनों से कुछ सपोर्ट तो वो नहीं मिल रहा आपको, तो उससे आपको बेचैनी हो सकती है। आपको याद रखें कि यात्राओं में अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जानी है, हालांकि काम बनने वाले हैं, लेकिन तबीयत का ध्यान फिर भी रखना पड़ेगा, अपना खाना पीना वगैरह साथ लेकर चलना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों से लाभ है आपको, और जो केतु की स्थिति है, सूर्य केतु बुध और मंगल, ये जब साथ में आएंगे 4 दिनों का ही योग बनेगा ये, तो तब आपको ये जरूरी रहेगा कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत अपनी मनस्थिति को संभालते हुए, गुस्सेबाजी न करते हुए, चिड़चिड़ापन, घबरा जाना, तबीयत संभालते हुए अचानक बीपी हाई हो जाना, ये सब नहीं करेंगे। व्यवसाय के लिए 23 तारीख से लेके 1 तारीख तक, 23 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक अपना पैसा संभालेंगे, किसी विवाद में नहीं उलझेंगे, प्रेम संबंधों में स्पेस बना के चलेंगे, और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड व्यवहारों में शांति से डील करेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से क्या होगा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई नई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। और अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, दोहरा रही हूँ, फिर से एक बार दोहरा रही हूँ कि गुरु का और साथ में पूर्ण वार्षिक राशि भविष्य आपको मैंने दिया हुआ है, प्लीज़ देखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।